दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी मेरे नोट्स के बेसिस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं। तो उसी से रिलेटेड मैंने सबसे पहले रीजनिंग सब्जेक्ट को लिया है और उसके अंदर अगर जितने भी टॉपिक्स हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने कैलेंडर लिया है और क्योंकि मैंने देखा है कि जो कैलेंडर टॉपिक है वो जो ज़्यादातर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं ताकि इसे अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वर्षों पर आधारित प्रश्न। भाई ये क्या लिखा हुआ? तो जो कैलेंडर टॉपिक होता है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर वो वर्षों पर आधारित ही आते हैं। तो सर दोस्तों, आप बोर्ड पर ध्यान देते जाइए और जो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा सबसे पहले आप उसे समझना, उसके बाद में उसको नोट डाउन करने की कोशिश करना। और देखिए सबसे पहले। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि कोई मैं प्रोफेशनल पढ़ा स्टडी करवाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ और आपके कहने पर मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई ज़रा सी गलती होती तो उसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊँगा, सब सही पढ़ाऊँगा। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और देखते हैं टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले अगर कैलेंडर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत वर्षों पर आधारित प्रश्न आते हैं। और अगर वर्ष के बारे में सोचा जाए तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। देखिए बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। दोस्तों अगर कैलेंडर टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए तो सारा जो पूरा ये टॉपिक है वो पूरा साधारण वर्ष और लीप वर्ष के ऊपर ही टिका हुआ है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, फरवरी कितने दिन की होती है, सप्ताह टोटल कितने होते हैं, ये सब इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते, ध्यान से आप बोर्ड पे देखते जाइए और देखिए कि जो साधारण वर्ष है उसके अंतर्गत दिन कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, फरवरी कितने महीने की होती है, कितने दिन की होती है सॉरी। तो देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं साधारण वर्ष। दोस्तों साधारण वर्ष के अंतर्गत देखा जाए तो जो दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन की होती है, फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है और जो सप्ताह होते हैं वो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स बना पाए। दिन जो होते हैं 365 दिन होते हैं। फरवरी की बात की जाए फरवरी होती है 28 दिन की होती है और अगर सप्ताह की बात की जाए तो 52 सप्ताह और एक दिन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से निकाला जाएगा। दोस्तों इसको अगर इसके अंतर्गत अगर एग्जाम में पूछा जाए इसके ऊपर कि भाई कितने सप्ताह होते हैं साधारण वर्ष में, ऐसे नॉर्मली इस बेसिक से होते हैं, इसके बारे में पूछा नहीं जाता, पर एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो नॉर्मल से नॉर्मल लेकर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए इस चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और साधारण वर्ष में जो होते हैं 365 दिन। हमें टोटल निकालने हैं सप्ताह, तो क्या करेंगे 365 में से 7 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा 35, 1, 15, 2, 14, 1 बचा, तो 52 सप्ताह और एक दिन शेष। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। मैंने जैसा आपको समझाया, दिन होते हैं 365 दिन, फरवरी हो गई 28 की, सप्ताह हो गई 52 सप्ताह और एक दिन। दोस्तों इसके बाद हम लीप वर्ष की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, आप उसे नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लेना। देख लीजिए क्या है इसके अंतर्गत।
समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा सारे सारे जितने भी होंगे इससे रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। दोस्तों अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होते हैं। फरवरी होती है 29 की होती है और सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। अब मैं आपको बताऊंगा उसमें फरवरी क्यों 29 की होती है और जो सप्ताह दिन होते हैं वो 366 के होते हैं और उसमें एक दिन 52 सप्ताह और एक दिन था उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन क्यों है, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए दिन, जो दिनों की संख्या है 366। उसके बाद में अगर फरवरी की बात की जाए तो फरवरी हो गई 29 की। और अगर बात की जाए तो सप्ताह की, दोस्तों सप्ताह की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 52 सप्ताह और 2 दिन शेष। दोस्तों अगर सबसे पहले अगर दिन की बात की जाए तो इसमें 366 दिन क्यों होते हैं तो मैं बताता हूँ। जो पृथ्वी होती है वो जब सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लेती है वह लेती है 365 सहित 1/4 का समय लेती है एक वर्ष में। और अगर दूसरे वर्ष में देखा जाए तो 365 सहित 1/4 का समय लेती है। और अगर तीसरे में देखा जाए तो 365 फिर 1/4 का समय लेती है। और अगर चौथे में देखा जाए तो 365 सहित 1/4 का समय लेती है। ये पहले वर्ष में, ये दूसरे वर्ष में, ये तीसरे वर्ष में और ये चौथे वर्ष में। और दोस्तों आपको पता ही होगा जो लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष में एक बार आता है। ध्यान देना दोस्तों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 वर्ष में एक बार आता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, ये लीप वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो वर्षों की संख्या तो बराबर है, ये वर्ष सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये होता है ये ऐड होता जाता है। फर्स्ट वर्ष में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, कितना हो गई 365 से 1/4 को टोटल करके जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 1। टोटल दिन कितने हो गए 366 दिन। तो आपको इसके बारे में तो पता चले गया होगा जो दिनों की संख्या किस कारण होती है 366, ये इसके कारण होती है। फरवरी की बात की जाए तो इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, इसी के कारण होती है। और सप्ताह आपको टोटल निकालने हैं तो 366, जैसे पहले मैंने आपको बता रखा है 366 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 6 2 2 दिन बचे, समझे? तो कितने हो गए 52 सप्ताह और 2 दिन शेष। तो दोस्तों आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, इसमें दिनों की संख्या है 365, इसमें दिनों की संख्या है 3666। अगर फरवरी की बात की जाए तो 28 की होगी और फरवरी की बात लीप वर्ष में फरवरी की बात की जाए तो 29 की होगी। और सप्ताह की बात की जाए तो 52 सप्ताह और 1 दिन इसमें, और लीप वर्ष में देखा जाए तो 52 सप्ताह और 2 दिन। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आपको आगे समझाता हूँ। दोस्तों अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष को अगर पहचानने के लिए की बात की जाए कि वो इसको पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। अगर साधारण वर्ष की बात की जाए, साधारण वर्ष दिखने में कैसा होता है वो देखते हैं। जैसे ले लो सन 2001, 2003, 2011, 2017, 2022 etc एक्सेट्रा, जितने भी हो सकते हैं। और अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता है लीप वर्ष जो है 4 वर्ष में एक बार आता है।
4 वर्ष में एक बार आता है, मतलब कि जो लीप वर्ष होंगे वह उसका तब पता लगा सकते हैं जब जैसे कोई सन हो 2012 ले लिया जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम कह सकते हैं लीप वर्ष। जैसे सन 2004, 2008, 2012, 2016, जिसमें 4 का पूरा पूरा डिविडेशन चला जाता है, जिसमें इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है। ये तो हो गया वर्ष के बाद। और अगर शताब्दी लीप वर्ष की बात की जाए तो शताब्दी आपको पता ही, जब 100 वर्ष होते हैं तब जाके एक शताब्दी बनती है। और अगर शताब्दी लीप वर्ष की जाए तो शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होगा, जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए, 400 का भाग पूरा चला जाए। जैसे कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 etc। समझे, शताब्दी लीप वर्ष की बात की जाए। और अगर साधारण वर्ष के अंतर्गत शताब्दी लीप वर्ष की बात की जाए तो कौन कौन से होंगे, जैसे कोई भी ले लो, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया etc। ये जो होगा ये साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और ये जो कहलाएगा लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष को कहा जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि उसकी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो आप एक बार इसे भी नोट डाउन कर लें और समझिए आराम से इसको। दोस्तों आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर साधारण वर्ष में वार की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, साधारण वर्ष में वार की बात करते हैं। अगर साधारण वर्ष में वार की बात हम करें तो साधारण वर्ष के प्रथम दिन का प्रथम वार और अंतिम दिन का अंतिम वार समान होगा। दोस्तों इस लाइन को ध्यान से समझिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साधारण वर्ष के प्रथम दिन का प्रथम वार, यानी प्रथम दिन हो गया 1 जनवरी, 1 जनवरी 2017 ले लो, ये साधारण वर्ष कहला गया। और अंतिम दिन 31 दिसंबर 2017। अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार होगा तो उसके अंतिम दिन भी वही वार होगा, मतलब समान वार होगा, तो उस दिन भी रविवार होगा। अब हम इस चीज़ को ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो इसको भी हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। आप बोर्ड पे देखिए, मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। अगर हमें ये निकालना हो कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रश्न सपोज कर लो, यही क्वेश्चन दे दिया जैसे कि 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों।
ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अभी इसका हमको आंसर निकालना, अभी कैसे पता करेंगे? वैसे तो एक हम पता कर सकते हैं, मैंने जैसे बता दिया साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के अंदर जो पहला दिन होगा और अंतिम दिन का जो वार होगा वो समान होगा। फिर भी आपको निकालना, आप देख सकते हैं। वार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष के अंतर्गत दिन कितने होते हैं? 365 -1 डिवाइड बाय 7। ये कैसे निकाला? हमें निकालना है अंतिम दिन का वार। अंतिम दिन का वार निकालने के लिए हमें इस तारीख का तो हमें रविवार दे रखा है, और इस तारीख का हमें 65वें दिन जो लास्ट दिन होगा हमें उसका वार ज्ञात करना है। तो हम दोनों संख्याओं को नहीं ले सकते दोस्तों, 65 और 1 को दोनों को साथ में नहीं ले सकते, हम दोनों में से 1 को माइनस करना ही पड़ेगा। तो 365 -1 डिवाइड बाय 7 कितने बचे? 364 डिवाइड बाय 7। अगर हमें इससे डिवाइड करते हैं 552, यानी ये पूरा बार डिवाइड हो जाता है और इसका जो शेष बचता है वो 0 बचता है। 0 यानी दोस्तों समान दिन। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई और संख्या होती है और अगर वहाँ पर 1 आ जाता तो रविवार के आगे हम 1 और ले जाते तो आ जाता वहाँ पर सोमवार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 यानी जो रविवार होगा 1 तारीख को, 1 जनवरी को, वही 31 जनवरी को भी, 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। दोस्तों ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए बोर्ड पर और इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब हम लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष में वार की बात करते हैं। यहाँ पर लीप वर्ष लिख लीजिए। अगर हम लीप वर्ष में वार की बात करते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में का जो प्रथम दिन का प्रथम वार और अंतिम दिन के अंतिम जो वार होगा उसमें 1 दिन का फर्क होता है। जैसे लीप वर्ष में प्रथम दिन के प्रथम वार और अंतिम दिन के अंतिम वार में, यहीं पर लिख देता हूँ, 1 दिन का अंतर होता है। दोस्तों जैसे 1 जनवरी को जो वार होगा, 31 जनवरी को जो वार होगा, उन दोनों के अंतर्गत 1 दिन का फर्क होगा। जैसे हम देख लेते हैं 1 जनवरी 2012 को हमें सोमवार दे दिए, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन है, ये हमें पता करना है। आपको वही समझा रहा हूँ जो समझने की कोशिश करना। 1 जनवरी 2012 को सोमवार है और 31 दिसंबर 2012। दोस्तों ये लीप वर्ष, ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा, जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है वह लीप वर्ष होगा, और जिसके अंतर्गत 4 का भाग नहीं जाता है वो साधारण वर्ष होगा। तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। अब हमें ये दिन निकालना है। मैंने वार निकालने के लिए क्या बताया था? वार इज इक्वल टू, इसमें दिनों की संख्या कितनी थी लीप वर्ष में? 366 -1 डिवाइड बाय 7 कितने बचे? 365 डिवाइड बाय 7। इनको डिवाइड किया कितने बचे? 365 5 1। मैंने आपको बताया था 0 होगा तो सेम दिन होगा, समान दिन होगा अगर 0 आया तो, और अगर 1 आया तो जो हमें दिया गया उसके अंतर्गत हमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? सोमवार, सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो कितना आएगा?
मंगलवार। ये तो अगर आपको पता नहीं हो फॉर्मूला तो आप इसे निकाल सकते हैं, और अगर आप याद कर सकते हैं तो याद भी कर सकते हैं, और नहीं याद होता तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंगलवार मतलब कैसे निकाला, प्रथम दिन के प्रथम बार, प्रथम दिन का प्रथम बार सोमवार, और अंतिम दिन के अंतिम बार, अंतिम दिन के अंतिम बार क्या निकाला हमने, मंगलवार के बीच एक दिन का अंतर होगा, मतलब एक दिन का अंतर आ रहा है ना दोस्तों, सोमवार से मंगलवार एक दिन का अंतर आ रहा है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें समान दिन, प्रथम वर्ष के प्रथम दिन का प्रथम बार और अंतिम दिन जो होगा उसका बार समान होगा साधारण वर्ष के अंतर्गत। और अगर लीप वर्ष के अंतर्गत बात की जाए तो प्रथम वर्ष के प्रथम दिन का प्रथम बार जो होगा वही अंतिम दिन के अंतिम बार जो होगा वह उन दोनों के बीच में एक दिन का फर्क होगा, तो सोमवार और मंगलवार। ये बात ध्यान रखिए। अगर ये बात चीज़ याद नहीं होती तो आप इससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों आराम से। देख लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आगे देखिए, हम आगे बातें करते हैं। अगर ये तो हमने एक वर्ष के अंतर्गत ही जो बार पहले और अंतिम बार के बारे में बात की थी, अब आगे और पीछे वर्ष मतलब साधारण वर्ष से एक वर्ष आगे या पीछे वर्ष जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वही टॉपिक बात करते हैं। अगर दोस्तों हम साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे या एक वर्ष पीछे जाते हैं तो उसका जो वार होगा वो एक बार आगे या एक बार पीछे होगा। आपको इसे मैं बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, उदाहरण के सहित ही जब आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर भी आप नोट्स बनाने के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे या पीछे जाने पर एक बार आगे या एक बार पीछे कर लेंगे। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2001 को रविवार है। 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, तो मैं वही समझाने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ। साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे एक वर्ष पीछे जाते समय एक बार आगे या एक बार पीछे लेंगे। एक बार आगे कब लेंगे, जब एक वर्ष आगे जाएंगे, और एक बार पीछे जब लेंगे जब हम एक वर्ष पीछे जाएंगे। तो अभी हम क्या जा रहे हैं, 2001 यानी एक वर्ष आगे जा रहे हैं। रविवार 1/2001 को दे रखा, तो एक वर्ष आगे का लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, एक वर्ष आगे का लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सोमवार। समझे दोस्तों, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखना। दस मार्च 2001 को बुधवार है, तो 10 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। दोस्तों में क्या दे रखा है, देखिए 10 मार्च 2001 को बुधवार दे रखा है।
और हमें पता करना है 10 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। मैंने बोला दोस्तों, अगर एक जैसे वार आगे जाए, जैसे वर्ष साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक बार आगे का लेंगे। तो हम जा रहे हैं, देखो 10 मार्च 2001 को हमें बुधवार दे रखा है। 10 मार्च 2002 को यहाँ पर गुरुवार होगा। एक दिन आगे का लेना है। और अगर हमें 10 मार्च 2003 को देखना है तो क्या होगा, शुक्रवार। इससे एक दिन आगे गुरुवार और इससे एक दिन आगे शुक्रवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा शुक्रवार। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से इसको समझिए, और अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को वापस रिप्लाई करके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। ये दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए और इसको अच्छी तरीके से नोटबुक में कवर करते जाइए साथ में। देखिए दोस्तों, बोर्ड में देखिए एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ आपको, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए, अगर 13 दिसंबर 1897 को शुक्रवार है तो 13 दिसंबर 1903 को कौन सा वार होगा। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। हमको दिया गया है 13 दिसंबर 1897 को शुक्रवार दिया गया है, और हमें निकालना है 13 दिसंबर 1903 को कौन सा वार होगा। मैंने बताया था साधारण वर्ष ये देखो, सबसे पहले पहचानो, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा। सबसे पहले ये देखना है ऐसे क्वेश्चनों में, साधारण वर्ष यानी साधारण वर्ष से एक वर्ष आगे जाने पर एक दिन को लेंगे। ठीक है, 13 दिसंबर 1897 को शुक्रवार दे रखा है। 13 दिसंबर 1898 को क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दिन आगे जा रहे हैं तो एक बार का आगे लेंगे। 13 दिसंबर 1899 रविवार। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1900 इस दिन आ जाएगा सोमवार। 13 दिसंबर 1901 मंगलवार। 13 दिसंबर 1902 बुधवार। और बात की जाए तो 13 दिसंबर 1903 की बात की जाए तो बुधवार के बाद गुरुवार। देख लिया दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या आएगा, गुरुवार इसका उत्तर होगा। समझे दोस्तों, एक दिन आगे, रविवार से एक दिन आगे, एक दिन आगे और एक दिन आगे। यही दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अच्छी तरीके से देखिए, ऐसे कहीं मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको
करने की कोशिश कीजिए। जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चन उतने ही अच्छे तरीके से कवर हो पाएंगे दोस्तों। इनके मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन अब किए थे, यूट्यूब से भी जो क्वेश्चन आते वो भी किए थे, प्लस बुक से भी मैंने किए थे। और दोस्तों मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं क्वेश्चन देखते ही आसानी से बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर लेता था। तो आप भी इसी तरीके से बनिए, अपने आप को इसी तरीके से हार्ड वर्क करके और स्मार्ट वर्क करके अपने आप को चेंज कीजिए कि क्वेश्चन आते ही फटाक से आप दिमाग में ही उसका आंसर निकाल सके और एकदम से क्वेश्चन कर सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम इतना सारा कुछ लिखने के बाद में किसी क्वेश्चन के आंसर निकाल सके। उसको जितनी जल्दी क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे आपके उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप होंगे, पर सही कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी करने के चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए जो मैंने समझाया आपको। इसके बाद हम लीप वर्ष की बात करते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब हम लीप वर्ष के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए जरा इसको मिटा दोस्तों, अगर लीप वर्ष के अंतर्गत हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष के अंदर जाते हैं और उस लीप वर्ष के उन दोनों वर्षों के अंतर में अगर फरवरी 29 तारीख की आती है तो उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, जो हम वार लेंगे वो 2 दिन बाद का वार लेंगे। आपको मैं लिख के समझाता हूँ, जैसे ऑरली आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए लीप वर्ष में एक वर्ष आगे या पीछे जाने पर 29 फरवरी बीच में आती है। तो जो हम वार लेंगे तो वार 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे लेंगे। और यहाँ ध्यान देना दोस्तों, और यदि 29 फरवरी बीच में नहीं आती तो एक बार आगे या एक बार पीछे लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने दिन दे रखा है, दिन को यानी वार ही होगा, तो आप दिन वार भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने त्रुटि कर रखी है, मेरे को हिंदी का भी ज़रा अच्छा सा नॉलेज है, वो मैंने आती है गलत लिखा है, कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे। अगर मैं हिंदी पढ़ाऊँगा तो उसमें हिंदी के बारे में भी अच्छी तरीके से बता दूंगा। आप अभी यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लीप वर्ष में एक वर्ष आगे या पीछे जाते हैं और 29 फरवरी बीच में आती है तो क्या होगा, उसके 2 बार आगे या 2 बार पीछे लेंगे। और 29 फरवरी नहीं आती है तो एक बार जो साधारण वर्ष में होता है एक बार आगे और एक बार पीछे लेंगे। इसको उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले 29 फरवरी वाला देखते हैं। अगर एक वर्ष लीप वर्ष में एक वर्ष आगे या एक वर्ष पीछे लेते हैं तो 29 फरवरी आती है तो 2 बार आगे लेंगे। देश जैसे हो गया 1 जनवरी 2008 को मंगलवार
1 जनवरी 2009 को कौन सा वार हुआ, ये आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसको आपको कैसे करना है। मैंने क्या बताया था, एक लीप वर्ष में आगे जाते समय अगर 29 फरवरी काउंट होती है तो आप इसमें देखिए 29 फरवरी आ रही या नहीं आ रही। 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 मतलब जनवरी फरवरी, फरवरी किसकी काउंट हो रही है, लीप वर्ष की। देखिए जनवरी, 1 जनवरी से 1 जनवरी, इसका फरवरी आया नहीं है, ये साधारण वर्ष है, ये 4 का भाग नहीं जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत सिर्फ सोमवार तक आ रहा है, सॉरी सोमवार नहीं, इसके अंतर्गत जनवरी तक आ रहा है, यानी जनवरी से जनवरी, यानी इसका फरवरी तो आ नहीं रहा है, इसका सिर्फ फरवरी आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में फरवरी आ रही है। फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की। अगर 29 दिन की फरवरी आ रही है तो क्या होगा, 2 बार आगे लेंगे, क्या लेंगे, 2 बार आगे लेंगे, तो क्या हो गया, मंगलवार के 2 बार आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुरुवार। समझे दोस्तों, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए इन दोनों के अंतर्गत 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। जनवरी से जनवरी, जनवरी से जनवरी, जनवरी में इसके इन दोनों के बीच में फरवरी किसकी आ रही है, 2008 लीप वर्ष की फरवरी आ रही है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन इसकी फरवरी नहीं आ रही क्योंकि जनवरी तक इसका एंड हो रहा है, 1 जनवरी तक ही पूछा, तो फरवरी आ रही 29 दिन की। तो 29 दिन की अगर फरवरी आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो क्या लेंगे, 2 बार आगे के लेंगे, यानी मंगलवार से 2 बार आगे, यानी गुरुवार। इसका यही उत्तर होगा। देख लिए दोस्तों, बाद में इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, अब अच्छी तरीके से इसको करिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि डिफरेंस पता चल जाए। अगर 13 मार्च 2012 को बुधवार है, तो 13 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उससे पहले आपको समझ में आ गया हो तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश मतलब वेट मत करिए कि सर करेंगे और उसके बाद में हम नोट डाउन कर लेंगे, इतनी कोशिश कीजिए तभी जाके समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, 13 मार्च 2012 को बुधवार, 13 मार्च 2013 को शुभ, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर 29 फरवरी बीच में आती है, काउंट की जाती है 29 फरवरी, तो ही 2 दिन बाद का जो वार होगा वही लेंगे। अभी इसके अंतर्गत यहाँ तो मार्च दे दिया, फरवरी कहाँ है, तो 29 फरवरी तो आ नहीं रही है। जो फरवरी आ रही है वो लीप वर्ष की आ रही है। लीप वर्ष कौन सा है, 2013। क्यों है लीप वर्ष, क्योंकि 13 में 4 का भाग नहीं जा सकता, ये भी बता रहा हूँ फिर से मैं, ठीक है दोस्तों। तो 13 मार्च 2012 से 13 मार्च 2013 फरवरी आ रही है, जो है 28 दिन की फरवरी आ रही है, और फरवरी 28 दिन वाली फरवरी आती है तो 1 दिन बाद का वार लेते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, बुधवार के बाद 1 दिन लेंगे तो +1 गुरुवार, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं गुरुवार, ठीक है दोस्तों। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमें लीप वर्ष के अंतर्गत लीप वर्ष दिया हो और लीप वर्ष के अंतर्गत हमें 29 फरवरी काउंट की जा रही है बीच के अंतर्गत, तो 2 दिन बाद का वार लेंगे, जैसे सोमवार है तो मंगल और बुध का हो जाएगा। और अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो उसके अंतर्गत हम एक ही दिन का वार लेंगे, यानी सोमवार तो मंगलवार उसका आंसर हो जाएगा। उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।
जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, समझ में आ गया होगा तो। और मैं आगे आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वो थोड़ा अलग टाइप का है, देखिए इसको, देख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं आगे। मैं अगर थोड़ा जल्द भी कर रहा हूँ, अगर फास्ट क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ, तो आप इसे इस वीडियो को रोक कर या फिर रिपीट करके फिर से इन क्वेश्चनों को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। देखिए दोस्तों बोर्ड पर, मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को आता है। तो वह अपना प्रथम जन्म दिवस कितने या फिर कब मनाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। 29 फरवरी के ऊपर है भाई, 29 फरवरी 1896 को इनका जन्म दिवस आता है। ठीक है दोस्तों, 28 फरवरी को जन्म दिवस आता है। अब हमें बोला गया है कि वह अपना प्रथम जन्म दिवस कितने और कब मनाएंगे, कितने वर्ष बाद मनाएंगे या फिर कब मनाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिए। तो अगली बार 29 फरवरी कब आएगी, देख लीजिए 29 फरवरी कब आएगी। ये तो हो गया 1896। 29 फरवरी कब आएगी, जब लीप वर्ष होगा। अब अगला लीप वर्ष कब होगा वो देखिए, 1896 के बाद में 1897 आएगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1898 ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1899 ये भी लीप वर्ष नहीं है। और 1900 ये भी लीप वर्ष नहीं है। दोस्तों अगर शताब्दी भी लीप वर्ष की बात की जाए, तो आपको मैंने बोला था जब 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष कहलाई जाएगी। तो अगर यहाँ पर 2000 होता, सन 2000, तो वह लीप वर्ष के अंतर्गत आता, शताब्दी लीप वर्ष के अंतर्गत। लेकिन 1900 भी लीप वर्ष नहीं है, तो हम फिर आगे जाएंगे। 1901, 1902, 1903 और 1904। ये देखिए दोस्तों 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये है लीप वर्ष। तो अब हम दिन गिनेंगे। फरवरी 29 फरवरी कब आएगी 96 बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष और 8वां वर्ष। ये 8वां वर्ष कहलाएगा, यानी 8 वर्ष बाद। अगर वर्ष की बात पूछी जाए तो 8 वर्ष बाद। अगर यहाँ पर पूछा जाए कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष और कब मनाएंगे, और अबर शब्दों में दे दिया कि भाई ये सारे दे दिए और उसमें से 1904 दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, 1904 उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कब आएगा, 29 फरवरी को ही अगला लीप वर्ष आएगा, और जब लीप वर्ष आएगा तभी अगला जन्म दिवस मनाया जाएगा। मतलब पहला जन्म दिवस जो मनाएंगे वो 8 वर्ष बाद मनाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो और नोट डाउन कर लो। दोस्तों नोट डाउन करने के लिए होगा। अब देखिए हम आगे शताब्दी के बारे में बातें करते हैं। शताब्दी में क्या होता है, शताब्दी के बारे में आपको मैंने पूरा बता ही दिया है कि भाई 100 वर्ष होते हैं
एक शताब्दी का निर्माण होता है। तो शताब्दी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया। अभी आगे और भी आएंगे, उसके बारे में बताऊंगा, पर ये एक बेसिक सा है। इसमें बता दूंगा कि शताब्दी जो होगी उसके प्रथम दिन और प्रथम बार और अंतिम बार कौन कौन से होंगे वो फिक्स होंगे, और वही आपको बता रहा हूँ। शताब्दी के प्रथम बार सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। शताब्दी के अंतिम बार, इसमें देखिए दोस्तों, सोमवार का सोमवार ही रहेगा, एक बुधवार हो सकता है इसका, एक शुक्रवार होगा इसका, और एक रविवार। नंबरों से याद करने की कोशिश करें। सॉरी, 1, 2, 4 और 6, ये सारे इवन नंबर हैं। इवन नंबर जानते होंगे, जो भी मैथ्स के होंगे उनको पता होगा इवन नंबर और नंबर क्या होते हैं। ठीक, सोम बुध, और यहाँ पर देखिए तो 1, 3, 5 और 7, इन नंबरों के द्वारा भी आप इनको याद कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं कि भाई एक कौन सा विजेता एक शताब्दी का प्रथम बार कौन सा हो सकता है, उसमें आपको तीन कौन सी भी बार ये दे दी है और एक बार कोई भी इसमें से दे देंगे। सपोज करो बुधवार, शुक्रवार, रविवार, और एक ऑप्शन में दे दिया गुरुवार, और पूछा कि भाई प्रथम बार कौन सा होगा शताब्दी का, तो उसका आंसर क्या होगा, गुरुवार। लेकिन जो समान होगा वो होगा सोमवार। सोमवार समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूँ। दोस्तों आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब मैं आगे दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, शताब्दी से रिलेटेड ही। देखिए बोर्ड पर, लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष या 29 फरवरी कितनी बार आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो क्या बोलना है, लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष तथा 29 फरवरी कितनी बार आएगी। दोस्तों सबसे पहले देखिए, 100 वर्ष में 100 वर्ष जो बनेंगे वो साधारण प्लस लीप वर्ष दोनों से बनेंगे। साधारण वर्ष होते हैं 76 और लीप वर्ष होते हैं 24। 100 वर्ष में कितने हो गए लीप वर्ष, 24। उसके 100 वर्ष बाद यानी 200, कितने लीप वर्ष होंगे, 24। उसके 100 वर्ष बाद, 200 के 100 वर्ष बाद 300 वर्ष में कितने होंगे, उसमें भी 24 वर्ष। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना, 400 खुद ही लीप वर्ष है, 400 खुद ही लीप वर्ष है, तो यहाँ पर 24 प्लस 1 लीप वर्ष एक्स्ट्रा। ठीक है, टोटल कितने होंगे, एक लीप वर्ष नहीं, सॉरी 1 फरवरी एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो 24
24, 24 और 25, कितने हो गए टोटल? 97। पूछा क्या है, लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष या 29 फरवरी दोनों सेम ही है, कितनी बार आएंगे? तो 97 बार आएंगे। समझे दोस्तों, समझ में आया? 100 वर्ष जो बनता है वो साधारण और लीप वर्ष में बनता है। लीप वर्ष होते 24 और साधारण वर्ष 70। हमें लीप वर्ष के बारे में पूछा है। 100 वर्ष में लीप वर्ष, 200 वर्ष में लीप वर्ष, 300 वर्ष में लीप वर्ष और 400 वर्ष में लीप वर्ष। 100, 200, 300 में तो 24 लीप वर्ष होते हैं, लेकिन 400 वर्ष मैंने बताया था जिसमें 4 और 400, जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है, और जिसमें 400 का पूरा भाग जाता है उसमें शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। तो इसमें 24 लीप वर्ष, इसमें 24 लीप वर्ष या फिर 29 फरवरी, जितनी भी हो सकती है, दोनों सेम ही है। इसमें लीप वर्ष, इसमें लीप वर्ष और इसमें एक लीप वर्ष एक्स्ट्रा, यानी कितने हो गए? 24, 24, 24 और 25, टोटल 97 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। नोट डाउन कर लिया दोस्तों? देखिए चलो आगे। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज कर दें। लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष को हटा के लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? पहले पूछा था लीप वर्ष या 29 फरवरी, और इसमें पूछा 29 तारीख। रट के चले जाओ कि भाई 97 बार आएगी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए 400 वर्ष की बात कर रहे हैं। 400 वर्ष जो बनेगा वो भी टोटल लीप वर्ष प्लस साधारण वर्ष से मिलके ही बनेगा। अगर हम बात करें 29 तारीख, अगर हम बात करें 29 तारीख की हम बात करें, तो सबसे पहले रहते साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 29 तारीख जो आएगी एक वर्ष में 11 बार आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, तो हमें क्या बोला 29 तारीख का, तो ये इसको नहीं लेंगे, तो एक माइनस हो गया, तो 11 बार। तो 400 वर्ष के लिए साधारण वर्ष निकालें, कितना होगा? 400 × 11 कितना आएगा? 44। ये तो हो गया साधारण वर्ष हमने निकाले। अब बात करें लीप वर्ष। लीप वर्ष दोस्तों हमने पहले वाला क्वेश्चन में निकाल लिया था। 400 वर्ष में 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 बार आते हैं। कॉमन सी बात है, 29 तारीख बोली है, 29 तारीख यानी 29 फरवरी। 29 फरवरी को ऑब्वियसली 29 फरवरी आएगी ही आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ लीप वर्ष जो होगा वो 29 फरवरी की होती है, और हमें पूछा गया 29 तारीख, तो लीप वर्ष भी लेंगे 97 बार। अब हमें निकालना 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो साधारण वर्ष में 29 तारीख आएगी, ये रही 44, और लीप वर्ष में 97 बार। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? 4497। ये होगा इसका आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छे से समझिए और इसको नोट डाउन कीजिए।
दोस्तों मैंने जो पिछला जो आपको पढ़ाया होगा वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ आपको फॉर्मूले से करना होगा। और फॉर्मूला भी जब होगा जब आपको कोड्स याद होंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोड्स भी लिखा दूंगा और उसको याद भी करने का तरीका बता दूंगा। और 70% तो आपको यहीं पे बोर्ड पे याद हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है 18 सितंबर 2017 को वार कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर वार के बारे में पूछा है। अगले जैसे आगे 2 या 3 साल बाद का भी वार पूछे तो भी ऐसे ही हमें ज्ञात करना है। इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होगा दिनांक, महीना, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी। और ये अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि महीना, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी इनके भी एक डिफरेंट टाइप के कोड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोड्स लिखवा देता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर करते हैं मंथ, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। ठीक दोस्तों, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों आपको भी इसी तरह के से ड्रॉ करना है ताकि नोट्स अच्छी तरीके से बने और आपके नोट्स आपके पास में लंबे समय तक अवेलेबल रहें, जिससे आप राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद भी अगर किसी और जॉब की तैयारी करनी चाहें तो ये नोट्स आपके काम आ सके। तो ये अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करवा रहा हूँ। और ध्यानपूर्वक समझते भी जाइए, ऐसा नहीं कि अभी वैसे ही मजे ले रहे हो, बाद में इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ मत करना दोस्तों। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको यहीं पर सीखने की कोशिश कीजिए। कोड्स होंगे 1 4, जनवरी का 1, फरवरी का 4, इसका 2 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। और अगर लीप वर्ष में दोस्तों बात की जाए तो सेम का सेम वही आएगा, लेकिन शुरू के जो डिजिट्स होंगे जनवरी और फरवरी का वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। या 1 की जगह आ जाएगा 3 0 और 4 की जगह आ जाएगा 3। बाकी जो है वही का वही लिख देंगे 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा महीने के हिसाब से जो भी है कोड्स मिल गए हमें। अब बात की जाए, अगर बात की जाए शताब्दी बच रहा है, इसका हो गया, इन दोनों का ही बता दूंगा, इसका बाकी। अब शताब्दी का देखा जाए तो यहाँ पर शताब्दी लिखें और यहाँ पे कोड्स लिखें। अम 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और सन 2000। देखिए दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ
आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप को तो इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 1200 से 6 4 2 0 6 4 2 0 6, कुछ याद नहीं करना है। 1200 से 1300 14 15 16 1700 1800 1900 2000, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 6 4 2 0 6 4 2 0 6, कुछ भी याद नहीं करना, बस ये वाली लाइन आपको याद करनी है। उसके बाद में इसकी 2 डिजिट आपको ध्यान रखने, बाकी ये का ये पूरा आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करें, एक और आएगा इसके अंतर्गत, कोड और वार। दोस्तों ये लेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6, सोमवार, मंगलवार, सॉरी 0 है इसलिए शनिवार से स्टार्ट करेंगे। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये अच्छी तरीके से देख लो। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमें दे रखी है दिनांक 18, महीना को देखने के लिए हम सबसे क्या करेंगे, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में सितंबर का महीना, साधारण वर्ष में सितंबर का महीना, सितंबर, यानी हम लेंगे 6 कोड। फिर हो गया वर्ष, वर्ष कितना है 2017 में वर्ष कौन सा 17, समझ में आ रहा दोस्तों। इसके अलावा फिर लीप वर्ष। अब लीप वर्ष पता करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर 2017 है। अब इसके अंतर्गत लीप वर्ष टोटल कितने आएंगे, अगर लीप वर्ष हमें निकालना है, वर्ष निकालने के लिए टोटल जो वर्ष दिए होते हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं। वर्ष कितने हैं 17, 4 से डिवाइड करें, 4 8 12 16, कितने हो गए। बच्चा कितना वो नहीं देखना है, कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 4 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो हम कितने लिखेंगे, लीप वर्ष 4 लीप वर्ष। और शताब्दी का कोड देखेंगे 2000 आ रहा है, 2000 का शताब्दी का कोड कहाँ है, ये रहा, सन 2000 आ रहा है। शताब्दी का कोड सन 2006 डिवाइड बाय 7। अब हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, आप जैसे भी इन सबको एक साथ में जोड़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 7 14 4 6 7 14 3 4 और 6, कितने हो गए 10 10 3, कितने हो गए 23, कितने हो गए, काटा, शेष कितने बचे 23 डिवाइड बाय 7, 7 2 14 7 21, 2 शेष बचे। शेष कितने बचे 2 शेष बचे, यानी शनि रवि सोम, यानी इस तारीख को सोमवार होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इस तारीख को सोमवार होगा। समझ में आया दोस्तों। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, आप पहले इसको देख लीजिए इसी तरीके से। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
2 अक्टूबर 1869 को वार ज्ञात करते हैं। यहाँ दे रखा है 2 अक्टूबर। फिर इसको साफ कर देते हैं। दिनांक 1869, ये साधारण वर्ष ही है। साधारण वर्ष में अक्टूबर का महीना क्या दे रखा 1, तो मंथ में 1 पुट करेंगे। वर्ष कितने 69। उसके बाद में लीप वर्ष निकालने पड़ेंगे हमें। लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे लीप वर्ष निकालेंगे। लीप वर्ष में 69 डिवाइड बाय 4, 4 कम 4, 28, 17 लीप वर्ष। 17 लीप वर्ष। शताब्दी कौन सी है 1800। 1800 में 2 डिवाइड बाय, अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना हुए 1, 2, 70, 7 7 14, कितना हो गए डिवाइड बाय 70 प्लस 70, 77 डिवाइड बाय पूरा, कितना बच रहा है दोस्तों, शेष बच रहा है 0 यानी शनिवार। तो 0 यानी शनिवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तारीख को शनिवार था। समझ में आया दोस्तों। 77 से 7 को डिवाइड करने के बाद 1 0 7 0 बच रहा है, 0 यानी शनिवार। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। देखिए इसको ध्यान से। जो मैंने अभी बोर्ड पे दोस्तों जो लिखवाया है वो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन क्या है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी को क्वेश्चन नहीं आ पाता। लेकिन इसमें कोई छोटी बात नहीं कि भाई ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना चाहिए। एग्जाम टाइम में यही क्वेश्चन आता है और हम मतलब इतने टेंशन में रहते हैं कि इस क्वेश्चन को भी करने में गलती कर जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को छोटा ना समझ के उसको अच्छी तरीके से समझ के आसान तरीके से करने की कोशिश करनी है। दोस्तों देखिए बोर्ड पर, राहुल का जन्म 11 अगस्त को हुआ तथा उस वर्ष में 15 दिवस शुक्रवार को मनाया गया तथा हितेश राहुल से 11 दिन छोटा है। तो हितेश का जन्म का वार ज्ञात करना है। उस दिन वार क्या होगा दोस्तों, तारीख तो ज्ञात करनी है। अगर तारीख पूछे तो तारीख भी ज्ञात कर लेंगे और वार भी ज्ञात कर लेंगे, दोनों चीज़ें ज्ञात कर लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन में पूछे हैं उसका क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से और आराम से दे सकें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये तो सबको पता ही है, क्योंकि हमारा इंडिया इसी दिन, हमारा भारत इसी दिन आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों एक बार नोटिस बोर्ड पर देखिए, राहुल का जन्म दिवस 11 अगस्त को मनाया जाता है और उस दिन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे तो 15 अगस्त को ही मनता है, लेकिन उस दिन शुक्रवार रहता है। और हितेश जो है वह राहुल से छोटा है, कितने दिन, 11 दिन। मतलब राहुल 11 दिन बड़ा है। आपको पता ही 11, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वैसे उंगली से भी गिन सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 का 11, 11 दूनी 22, डायरेक्ट 11 का डिफरेंस, 11 दिन बड़ा है। तो देख लीजिए 13, 12, 13, 14, 15, 16 और 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है दोस्तों,
इन दोनों में राहुल 11 दिन बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, एक दिन शुक्रवार है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 दिन का डिफरेंस आ रहा है। यानी शुक्रवार से प्लस 7 दिन, यानी क्या होगा? उस दिन भी शुक्रवार ही आएगा। और जन्मदिन जो आएगा वो आएगा 22 अगस्त को आएगा। और वार का पूछा जाए तो शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए, इसके अलावा और क्वेश्चंस करवाता हूँ। दोस्तों एक और प्रकार का क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पर लिखा है, आप देखें, समझाता हूँ उसमें। वैसे ये भी लॉजिकल रूप से किया जा सकता है, वैसे गिन के भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे एग्जाम के अंदर होता नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे, दूसरे क्वेश्चन कब करेंगे? तो इसको शॉर्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। किसी भी महीने की 5 तारीख को शुक्रवार के 2 दिन बाद के बाद आती है, तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों पहले देखिए, बोल रहा है 5 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद आती है, मतलब 4 और 3, 2 दिन बाद, यानी 3 और 4, ये शुक्रवार, शनि, और इस दिन क्या हो जाएगा? रवि। यानी 5 तारीख को तो रविवार है, हमें इतना पता चल गया। सबसे पहले हमने 5 तारीख का वार ज्ञात कर लिया, 5 तारीख को, अभी 5 तारीख को रविवार है। अब हमको पता करना है 22 तारीख को कौन सा वार है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मैंने शॉर्ट वे में करने के लिए सोचा था कि इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो मैंने ये अपने दिमाग में बिठा रखा था। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन करता था, तो आप भी इसी तरीके से करने की कोशिश करना। देखिए, क्वेश्चन में दी गई अंतिम तारीख माइनस प्रथम तारीख डिवाइड बाय 7। प्रथम तारीख दे रखी 22, अंतिम तारीख दे रखी 22, प्रथम तारीख दे रखी 5, कितने में माइनस, डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 7 दूनी 14, 3 शेष बच रहा है। और दोस्तों मैंने बताया, जब भी जो भी शेष बचेगा, पहले भी बताया क्वेश्चन में, शेष बचेगा और जो वार दे रखा है उसके अंतर्गत हम जोड़ देंगे तो इसका वार निकल जाएगा। यानी 5 तारीख को रविवार दे रखा है, तो इसके 3 दिन बाद सोम मंगल बुध, सोम मंगल और बुध, यानी 22 तारीख को बुधवार होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, नोट डाउन करिए इसको। तो दोस्तों देखिए, बोर्ड पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? देखिए, 31 दिनों वाले किसी भी महीने में 1 2 व 3 तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा। 30 दिनों वाले किसी भी महीने में 1 व 2 तारीख को आने वाला वार 4 बार आएगा। और लीप वर्ष फरवरी माह में 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा। और साधारण वर्ष फरवरी माह में प्रत्येक बार 4 बार आएगा। मतलब देखिए दोस्तों, ये कैसे होगा? 31 दिनों वाले माह में फर्स्ट 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के जितने भी बार होंगे वो सब 4 बार आएंगे। आपको तो नॉर्मली ये बताइए, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के जितने भी वार आएंगे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, वो 4 बार आएंगे। लेकिन उसके बाद 29, 30 और 31, ये 3 तारीख को क्या होगा? फिर से रिपीट होगा। 1 तारीख को जो वार होगा वही 29 तारीख को वार होगा, 2 तारीख को जो वार आएगा वही 30 को वार होगा, और 3 तारीख को जो वार आएगा वही 31 तारीख को वार होगा। यानी 1 2 और 3 को आने वाले वार 5 बार आएंगे।
1 से 28 में तो 4 बार आ चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीटेशन 1, 2 और 3 तारीख का जो वार आएगा वो 29, 30 और 31 को फिर से होगा। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 इस तारीख को आने वाले वार जो होंगे 31 के महीने में 5 बार आएंगे। ये समझाने की कोशिश की अंतर्गत। इसके अंदर भी ऐसा ही है, 1 से लेकर 28 तक जितने भी जो भी वार आएंगे वो 4 बार आ गए। उसके बाद में 29 और 30, 1 तारीख को जो वार आएगा वो 29 तारीख को होगा और 30 तारीख को जो वार होगा वो 2 तारीख को जो वार होगा वो 29 तारीख को जो वार होगा। तो ये जो 1 व 2 तारीख को जो वार आएंगे वो 5 बार आएंगे। उसके बाद देखा लीप वर्ष फरवरी। फरवरी आपको पता है 29 दिन की होती है लीप वर्ष में। तो मैंने बताया जैसे 1 से 28 तक तो 4 बार आएंगे वार। इसके अलावा 29 तारीख को जो वार होगा वही 1 तारीख को वार होगा, 1 तारीख को जो वार होगा वही 29 तारीख को वार होगा। तो 1 तारीख को जो वार होगा वो 5 बार आएगा। और साधारण वर्ष में जो फरवरी माह वो 28 दिन की होती है और मैंने आपको अभी बताया 1 से लेकर 28 तारीख तक जितने भी वार आएंगे वो कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो ये 4 बार नॉर्मल से हैं जानकारी। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने लिखा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा है। यदि 25 अगस्त को शुक्रवार है तो उस महीने में कितने सोमवार आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है 25 अगस्त को शुक्रवार दे रखा है। अब सबसे पहले हमें पता करना होगा ये जो है 29 का महीना, 30 का महीना है या 31 का महीना है। तो अगस्त जो है वो 31 का महीना है, यानी 31 टोटल दिन होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि 31 जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 29, 30, 31 को जो वार होंगे वही 1, 2, 3 को वार होंगे। यानी 1 को जो वार होगा 29 को वार होगा, 2 को जो वार होगा 30 को वार होगा और 3 को जो वार होगा 31 को वार होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए हमें 25 अगस्त का दे रखा है तो हम 1 अगस्त को जानने की कोशिश करते हैं। 1 अगस्त को कौन सी तारीख थी, इस तो वार जानने के लिए मैंने क्या बोला था, अंतिम तारीख जो क्वेश्चन में दी होगी वो प्रथम तारीख, नहीं दी होगी तो जो हम सोच रहे हैं वाली तारीख डिवाइड बाई 7। अंतिम तारीख 25 अगस्त, हमें 1 तारीख का निकालना है इसलिए 1 लिखेंगे डिवाइड बाई 7। कितने हो गए, 24। 21, 3 दिन शेष, 3 दिन दोस्तों शेष बच रहे हैं। अब हमें शुक्रवार दे रखा था 25 तारीख को, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले 1, 2, 3 शुक्र, गुरु, बुध और मंगल, यानी दोस्तों 1 तारीख को 1 तारीख को मंगल होगा। 1 तारीख को मंगलवार, इसके बाद में 2 तारीख को बुधवार और 3 तारीख को गुरुवार। ठीक है दोस्तों, हमको पूछा गया सोमवार, तो ये तारीखें जो होंगी ये 5 बार होगी। तो मतलब सोमवार जो होगा 4 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, आसान सा तरीका, आराम से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। दोस्तों अंतिम टॉपिक बचा है समान वर्ष का कैलेंडर। देखिए बोर्ड पे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कई बार और लोग सोचते हैं कि बहुत सरल है लेकिन फॉर्मूला भूल जाते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या
डिवाइड बाय 7। दोस्तों इसके डिवाइड करने पर शेष 0 आना ज़रूरी है। अगर शेष 0 आएगा तभी समान वर्ष का कैलेंडर जिस वर्ष में यूज़ किया वो अगले वर्ष में यूज़ किया जाएगा। 0 आना ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। 1990 का कैलेंडर पुनः किस सन में उपयोग किया जाएगा? ए 2002, बी 2001, सी 2003 और डी 2005। अब ए की बात करें, हम फर्स्ट ए को लेते हैं। वर्षों का अंतर कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? 12 वर्ष का। लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? लीप वर्ष आ रहा है एक 92 को आ रहा है, एक आ रहा है 96 को आ रहा है और एक आ रहा है सन 2000। ये 3 लीप वर्ष आ रहे हैं। आपको पता है लीप वर्ष कब आएंगे? जब 4 से पूरा भाग जाएंगे वो लीप वर्ष कहलाते हैं। तो 3 लीप वर्ष डिवाइड बाय यानी 15। इसके डिवाइड करने पर 1 शेष आ रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। सेकेंड लेंगे, वर्षों का अंतर 11 लीप वर्ष यही आ रहे 3 डिवाइड बाय 7 कितना हो गए? 14। ये पूरा चला गया दोस्तों, यानी 0 आ रहा है। शेष आ गया 0, यानी ये आंसर होगा। 1990 का कैलेंडर सन 2001 में फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको लगभग मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा ही दिया है। अब मैंने मेरा काम कर दिया है। अब आपका काम है कि इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करना, अच्छी तरीके से समझना। अगर कोई चीज़ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों जितना भी हो सके आप स्टडी पे ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो भी जितने भी टॉपिक्स जितने भी रीजनिंग में टॉपिक में लेने वाला हूँ वो सारे इससे भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और दूसरा वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इससे इन वीडियो का फ़ायदा उठाकर गवर्नमेंट सर्वेंट में सेलेक्ट हो सके, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।